Good morning, everyone. I am Vipul Kumar. Welcome in the Social Study channel. All of you are welcome here. आप सब का अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे डेमोक्रेटिक राइट्स। चैप्टर 5 है, लास्ट चैप्टर है किसका? ये क्लास 9 का डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जानेंगे इसके पहले हम लोग ये देखते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं, सीखे हैं। फर्स्ट चैप्टर था व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। दूसरा था वो कैसे डेमोक्रेसी चलेगा, इसके लिए फ्रेमिंग किया गया। डेमोक्रेसी का ढांचा क्या होगा, किस तरह चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी दोनों एक ही हो गया। समझिए कि एक शरीर हुआ ये डेमोक्रेसी, आत्मा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। इसको चला। अब बात है कि डेमोक्रेसी चलेगा कैसे, तो इसके लिए कितने एलिमेंट चाहिए। अगर इफ एनीवन आस्क्स यू हाउ मेनी एलिमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, देयर आंसर विल बी 2 एलिमेंट्स मेनली। one is election and second is इंस्टीट्यूशन। जैसे तीसरा चैप्टर में हम लोग ने बात की है इलेक्शन के बारे में, इलेक्टोरल कंपटीशन जिसको कहते हैं। और फिर इसमें बात की हम सेकेंड है क्या, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब बात आती है कि दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, जोड़ेगा कौन। तो इलेक्शन हो रहा है कि आपको वोट देने ही नहीं दिया, तब आप क्या करिएगा, कहाँ जाइएगा? आप जाइएगा कोर्ट में। तो कोर्ट क्या है, इंस्टीट्यूशन है। तब आप क्यों ऐसा बोल दिए कि हमको वोट देने का नहीं देने दिया गया? इसलिए कि आपका राइट है वोट देने का। यू हैव राइट टू कास्ट योर वोट, आपको मत देने का अधिकार है। तब ये क्या है, राइट है। क्या है जी, आपके पास राइट है। ये राइट क्या हुआ जी? अब आपके मन में राइट क्या है? राइट है, ये डेमोक्रेटिक है, ये राइट आ गया। ये राइट क्या होता है? राइट एक परमिशन है। राइट इज ए परमिशन दैट इज गिवन बाय सोसाइटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बोथ प्रोवाइड अस सम परमिशंस एंड दैट परमिशन इज कॉल्ड राइट। अनुमति है, मतलब अनुमति मिला है समाज से और प्लस संविधान से, तो उस परमिशन को कहते हैं राइट्स। अब ये राइट्स क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। आप जाइएगा कहाँ? अब आपको इलेक्शन में आपको राइट में देने से, आपको परमिशन देने से रोक दिया वोट देने से, तो आप कहाँ जाइएगा? इंस्टीट्यूशन में जाइएगा। कहाँ? जुडिशरी में जाइएगा। अब इसको आज हम लोग सीखेंगे क्या डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होता है और ये किस तरह संचालित होता है। इसको अगर राइट्स के बिना आप सोचिए कि इमेजिन लाइफ विदाउट राइट्स क्या होगा। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं, आते हैं। ये देखिए, ये देखिए डेमोक्रेटिक राइट्स। अब वही जो हम आपको बात बोले वही देखें। We have discussed about the democracy in previous chapters. We have found that there are 2 main elements to run the democracy. First, election. Election क्या है जी? Election एक प्रोसेस है in which rulers are elected by the people. Election एक प्रोसेस है जिसमें रूलर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। या इलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच पीपल elect their representative, यही बात यहाँ लिखा गया है। अब ये क्या है, फिर इंस्टीट्यूशन है। फर्स्ट एलिमेंट इलेक्शन और सेकेंड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या है, यह एक महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है ना, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है डेमोक्रेसी का।
हम लोग पढ़े भी हैं इसका कि इंस्टीट्यूशन होता क्या है। इंस्टीट्यूशन इज एन अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, है ना। अब ये आता है दैट फॉलो, सब क्या करता है इंस्टीट्यूशन, कुछ रूल्स एंड प्रोसीड्यूर को फॉलो करता है, तब इंस्टीट्यूशन गवर्न होता है। अब ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या है, राइट्स है ना। जैसे इलेक्शन हो रहा है, आपको वोट देने के लिए रोक रहा है, परमिशन नहीं दे रहा है। अब राइट क्या है, कोई बोले कि भैया राइट क्या है, तभी आपको बताया इधर कि राइट्स एक परमिशन है जो समाज और संविधान देता है। राइट्स इज ए परमिशन दैट इज गिवन बाय सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। अब ये राइट्स क्या करता है, आप इलेक्शन हो रहा है, वोट देने को नहीं दे रहा है, आपको वोट देने से रोक रहा है, यू आर अनेबल टू कास्ट योर वोट, तब क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि जाएंगे कोर्ट में। तो कोर्ट क्या है, इंस्टीट्यूशन है। तो आपके पास, आप कोर्ट में क्यों गए, क्योंकि आपके पास राइट था, है ना, राइट था, तो राइट था इसलिए आप कोर्ट में गए, ठीक है। अब कोर्ट में गए तो कोर्ट में इसलिए गए कि इलेक्शन और इंस्टीट्यूशन, यहाँ इलेक्शन हो रहा है तो कोर्ट में चल गए इंस्टीट्यूशन में, क्यों गए जी, इसलिए गए कि आपको राइट है। तो राइट क्या किया, ये राइट यहाँ, ये राइट जोड़ रहा है किसको, इलेक्शन और इंस्टीट्यूशन को। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं, है ना, आगे आगे देखिए, ये देखिए। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए जो हम लोग पढ़े हैं उसको देखते हैं। सिटीजन राइट सेट सम लिमिट्स फॉर गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। सिटीजन के जो राइट हैं वो क्या करते हैं, ये कुछ लिमिट सेट करते हैं, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को लिमिटेशन करते हैं क्या। अब हम लोग बहुत सारे हैं, अब उसको हम लोग सीखेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं, तब देखें हम लोग क्या सीखेंगे इस चैप्टर में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस राइट्स। अब हम लोग इस राइट्स को वन बाय वन करके देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे क्या, ये थोड़ा देखते हैं क्या सीखे हैं, वो देखते हैं। वी बिगिन बाय डिस्कसिंग सम रियल लाइफ केसेस। इमेजिन लाइफ विदाउट राइट्स। कल्पना करिए बिना राइट्स का क्या होगा। तो हम लोग ये जब से बात किए हैं पहले वाले चैप्टर में जो है उसको किया गया है, दिस चैप्टर फोकस ऑन पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। चैप्टर 1 में ये बात हम लोग सीखे। दूसरा में हम लोग सेंट्रल पॉइंट्स आर टू बी प्रोटेक्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में सीखे। क्या फ्रेंचाइजी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपको राइट देता है, माइनॉरिटीज को क्या प्रोटेक्ट करता है। फिर तीसरे चैप्टर में हम लोग जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हम लोग बात कर दिए थे। टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड, वोट देने का अधिकार है और इलेक्ट होने का अधिकार है, राइट है। चैप्टर 4 में जुडिश कोर्ट से संबंधित बात सीखे और लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव के भी बारे में भी सीखे। अब आगे देखिए हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ देखिए ये आपके हाथ ये कहाँ आया गया, देखिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं केस स्टडी का। केस स्टडी 2 है, एक तो है ग्वांटानामो बे है, एक जगह है, कहाँ जगह है जी, ये है यहाँ, ये है क्या, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका। अब इसके पास क्यूबा है और क्यूबा का ही अधीन में, क्यूबे के ही क्षेत्र में पड़ता है ये जो जगह है, ये है ग्वांटानामो बे। इसकी बात कहाँ से आ गई, इसकी बात ये आ गई कि 9/11 क्या है, 9/11 है कि 9 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ। तो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9 सितंबर 2001 में हमला हुआ तो वो अमेरिका ये सोचा, जॉर्ज बुश थे उस समय राष्ट्रपति, तो ये सोचे कि जो भी आक्रमण किया है, जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं उसको पकड़ो, कहीं भी है दुनिया के किसी भी कोने में, उसको पिकअप करो और उठा के यहाँ जेल बना दो। नहीं है क्यूबा का, लेकिन उससे समझौता हुआ है पहले से, तो दिया है
संयुक्त राज्य अमेरिका को। अब 2001 में हमला हुआ तो 2002 में यहाँ जेल बन गया। तो जेल बन गया तब ये उठा के लाया गया पूरे देश भर से। क्या लाया गया? आदमियों को लाया गया। कैसा आदमी? सस्पेक्टेड आतंकियों को। अमेरिका को लगा कि ये आतंकी हमला में शामिल हो सकता है, तो उसको जहां भी दुनिया के किसी भी कोने में है उसको उठाया और डाल दिया। कितने लोग को डाला? 600 आदमी को डाला। 600 आदमी को जब डाल दिया तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ प्रताड़ना किया, किसी को बताया नहीं, किसी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जैसे भारत का भी है तो भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बताया, चाइना के प्रधानमंत्री को नहीं बताया, और किसी उसके वारंट फरंट कुछ नहीं, डायरेक्ट उठाया और डाल दिया जेल में, जाल और प्रताड़ित करने लगा। जो इसमें शामिल नहीं था उसको भी करने लगा। अब देखिए क्या होता है। अब जब ऐसी स्थिति हुई तो अमेरिका के यहाँ ये देखिए, ये क्यूबा है, एक ग्वांटानामो बे है, और तो वहां स्थिति आई हुई कि अब आप परेशान हो गए उसके फैमिली के लोग, जो आतंकी को रखा था जेल यहाँ ग्वांटानामो बे में, तो परेशान हो गए। तो अब क्या करें भैया? पता कैसे लगा उनको कि यहाँ ये ले जाकर अमेरिकी सरकार ले गया है? पत्रकारों से पता लगा, न्यूज़पेपर वगैरह से कहीं से पता लगा। तो पता लगा तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकार संगठन है, अब वो किसी को सुन नहीं रहा है अमेरिका, किसी को जाने भी नहीं देता है। तो किसी तरह पत्रकार तो पत्रकार होते हैं, कैसे भी पहुंचे वहां, और पहुंचे तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो थे, जो मानवाधिकार संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है, तो उसमें क्या है कि अब मानव के अधिकार की रक्षा करने के लिए वो संगठन बना है। तो आवाज उठाने लगा, धरना प्रदर्शन किया, इसके बाद भी सरकार कुछ सुन नहीं रही। अब यहाँ के जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी यूएनओ के, वो कोफी आनंद थे, उनका कहना था कि भैया उस जेल को बंद कर दिया जाए, लेकिन इसकी बात को रिजेक्ट कर दिया। कौन? ये अमेरिका। तो अब देखिए कुछ ये है, ये कोफी आनंद है, ये है, ये देखिए कोफी आनंद है। अब ये क्या है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन 2001 में थे। ये बोले कि भैया वो ठीक नहीं है, मानवाधिकार हनन हो रहा है, इसको बंद किया जाए। तो बंद किया जाए तब क्या हुआ? तो अब ये देखिए, ये सब कुछ वो तो उस समय के थे। अभी वर्तमान में ये है, ये कौन है? सेक्रेटरी है। इनकी बात क्यों आ रही है जी? ये इसलिए आ रही है ना, इनकी बात इसलिए आ रही है ये जो कोफी आनंद है 2001 में थे, और अब यही बोले थे कि बंद कर दिया जाए क्योंकि मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो नहीं माना। वो तो नहीं माना, तो अब इसलिए वर्तमान में अभी आपके मन में आएगा ये कौन है जी? ये अभी वर्तमान में है ये एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं एंटोनियो गुटेरस। 2017 में से है, अभी भी है जनरल सेक्रेटरी। कहाँ के? यूएनओ के। अब आइए देखिए क्या है यहाँ। कुछ सेक्रेटरी का इनाम है, कौन कब कब बना। अभी ये जो गुटेरस है 2017 से प्रेजेंट तक, ये सब है, आप इसको देख सकते हैं। और आइए आगे, ये देखिए दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति में यह है, तो पहली स्थिति में क्या देखे कि अपना देश, एक जो है अमेरिका है, दूसरे देश के सिटीजन्स के राइट्स को हनन कर दिया। राइट ये होता है कि आप अगर अरेस्ट करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन वो बताया नहीं। तो दूसरे देश का सिटीजन
को दूसरा देश हनन कर दिया, मतलब राइट नहीं दिया, वो परेशान हो गए। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरा केस स्टडी क्या है कि अपने ही देश में राइट्स नहीं मिल रहा है, अपने ही देश में उसको हक नहीं मिल रहा है। कहाँ? सऊदी अरब में। सऊदी अरब का देखिए कहाँ है, अपने ही पास का ही है, कोई बहुत दूर नहीं है। तो अब देखिए सऊदी अरब है, यहाँ ये स्थिति है। यहाँ क्या है? मोनार्की सिस्टम है। इलेक्शन भले होता है, होने के लिए होता है, लेकिन वो राजतंत्र ही है। तो वहाँ क्या है स्थिति है? वहाँ ये स्थिति है कि जो मुस्लिम धर्म नहीं पालन करने वाले हैं उनको अपने देवी देवताओं को पूजा या जो भी उनके ईश्वर है उनकी पूजा प्राइवेट में कर सकते हैं, मतलब अपने घर में कर दीजिए, लेकिन पब्लिकली नहीं सेलिब्रेट करना है साथ में। पहली बात। दूसरी बात, वहां के जो महिला है, महिला को राइट कम है, मतलब हाफ राइट है। जैसे गवाही देना है तो एक पुरुष रहेगा या एक पुरुष गवाही दिया तो उसकी मान्यता हो जाएगी। अगर महिला को देना है वही गवाही विटनेस, तो अब 2 महिला को रखना पड़ेगा, तब एक पुरुष के बराबर गवाही होगी। ये तो उल्लंघन है, हनन है राइट्स का। अपने ही देश में इस तरह की स्थिति है। दूसरा, कोई पार्टी नहीं बना सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हैं, ये अब अपने देश में है। अब फिर उस राइट्स का कोई राइट नहीं है। अब उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। अब आइए दूसरा देखते हैं इसमें क्या, ये देखिए लाइफ विदाउट राइट्स। वी हैव ए स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, है ना। अब चैप्टर 1 में जो हम लोग बात किए थे, यहाँ आइए आगे आइए इसको, ये देखिए, ये आइए, ये है इसको यहाँ ग्वांटानामो बे। अब आपको पॉइंट में देना है। यहाँ इन जनवरी 2002 में एस्टैब्लिश हुआ। कहाँ? इन क्यूबा, फार फ्रॉम 40 माइल, क्यूबा से 40 माइल दूरी पर है, मतलब क्यूबा कंट्री है। और ये तो ग्वांटानामो बे कहाँ है? ये है, ये बे है, खाड़ी है, खाड़ी है ना। जिस तरह ग्वांटानामो बे है, तो बे क्या होता है? जैसे बंगाल की खाड़ी है, मतलब 3 तरफ से वो स्थल से जुटा रहेगा, है ना। 3 तरफ से क्या रहेगा? स्थल रहेगा, इधर भी और क्या, इधर भी। एक तरफ क्या रहेगा? एक तरफ जल ही जल रहेगा। क्यों जल रहेगा? इसलिए कि जब चारों तरफ अगर हो जाएगा तो फिर एक तो झील हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। इसलिए बे होने के लिए 3 तरफ से लैंड होना चाहिए और एक तरफ से ये खाली होना चाहिए। क्यों? कि समुद्र से इसको जुटा होना चाहिए। तब देखिए क्या है, तो ये कौन एस्टैब्लिश किए, कौन स्थापित किए ग्वांटानामो बे को? जॉर्ज डब्ल्यू बुश किए, राष्ट्रपति थे उस समय। ड्यू टू अटैक ऑन न्यू, क्यों स्थापित हुआ? ये बात बताया गया है 11 सितंबर 2001 को। कितने लोग हुए? 600 पीपल वेयर सेक्रेटरी पिकअप। अब एक बच्चा है जिसका नाम है अन्ना। अन्नास फादर जमील एल बन्ना, ये ब्रिटेन का रहता है। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम होते हैं टोनी ब्लेयर। ये लेटर लिखता है कि हमारे पापा जी निर्दोष है, इनोसेंट है, इनको छुड़ाया जाए। इन मस्ट केसेस नॉट आस्क्ड, और बहुत केसों में कोई पूछा नहीं, कोई उसकी जानकारी नहीं ली। इवन यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट अलाउड टू गो देयर, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव को उस जेल में जाने की अनुमति नहीं थी। प्रिजनर्स वर टॉर्चर्ड, यूएन सेक्रेटरी सेड टू क्लोज दिस प्रिजन। यूएन सेक्रेटरी जो कोफी आनंद थे, उनको कहा गया कि वो बोले भी कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन बंद हुआ नहीं, है ना। क्या 600 पीपल्स वेयर सेक्रेटरी पिकअप और नियर द क्यूबा कंट्रोल बाय अमेरिकन नेवी, अमेरिकन नेवी द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और ये क्या है? यूएस गवर्नमेंट थॉट दैट दे वेयर एनिमीज ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। वो ये सोचता था कि जो भी
को उठाया था, वो सोचा कि ये क्या है, ये है दुश्मन है किसके, वो अमेरिका के। तो उसमें ये किया कि देयर कंट्रीज वेयर नॉट इन्फॉर्म, उनके कंट्री को इन्फॉर्म नहीं किया गया। मीडिया और इवन यूनाइटेड नेशन वेयर नॉट अलाउड टू मीट देम, किसी को वहां मिलने का अनुमति नहीं थी। देयर वर नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट इन द यूएस, कोई अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल होता है, मतलब आपको उपस्थित होना पड़ता है 24 घंटा के अंदर, ऐसी कुछ बात ही नहीं थी। और Amnesty International and International Human Rights Organization collected information on the condition of the prisoners in Guantanamo Bay. वो सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया एमनेस्टी इंटरनेशनल बाद में। फिर many prisoners had tried protesting against this, बहुत सारे प्रिजनर्स इसके विपक्ष में प्रोटेस्ट किए, धरना प्रदर्शन किए और कंडीशंस बाय गोइंग ऑन हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल किए। इसके बाद भी कुछ अंतर नहीं पड़ा। एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन सपोर्टेड दिस फाइंडिंग, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुआ तब उनको पता चला और ये बात बोले कि द यूएन सेक्रेटरी जनरल से द प्रिजन इन ग्वांटानामो बे शुड बी क्लोज डाउन, उसको क्लोज कर देना चाहिए। तो पहले आपको बताया गया है द यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्लीज, ये जो प्लीज हुआ, कोशिश हुआ, मतलब प्रयास किया यूएस गवर्नमेंट से, वो रिफ्यूज कर दिया। ये जो उसका आग्रह था वो नहीं माना। कौन? यूएस गवर्नमेंट। आइए देखिए तेरा, अब जो अभी आपको बात बोले थे, ये दूसरा स्लाइड, ये दूसरी बात है। क्या बात है, इसके बारे में हम बात कर लिए। अब स्लाइड देखिए क्या है, ये क्या कह रहा है, जो हम आपको बोले वही बात है। पहली बार यह हुआ कि दूसरे सिटीजन का राइट्स का हनन, दूसरे देश के सिटीजन का राइट्स का हनन दूसरा देश कर रहा। अमेरिका दूसरे कंट्री के सिटीजन्स के राइट्स को हनन किया, तोड़ा। लेकिन अब यहाँ देखिए सऊदी अरब में अपने ही देश के सिटीजन को राइट नहीं मिल रहा है। ये बात आपको अभी बताए, देख लीजिए। इन दिस ग्वांटानामो केस द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री इज डिनाइंग राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री। ग्वांटानामो बे स्थिति में दूसरे कंट्री को डिनाई कर रहा है, बट द कंट्री इज रूल्ड बाय हेरिडेटरी किंग। कहाँ? सऊदी अरब में। The people have no role in electing or changing their government. अब वो मोनार्की है तो people have no power to change the government. मोनार्की में people के पास कोई पावर नहीं है। देखिए मोनार्की और डेमोक्रेसी में अंतर है। क्या अंतर है कि people have power to change वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड इलेक्ट न्यू गवर्नमेंट, ये पावर है लोगों के पास। बट मोनार्की में पावर नहीं है। वही बात वहां मोनार्की है सऊदी अरब में। द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर गवर्नमेंट, उनको कोई रोल नहीं है, कोई इलेक्ट नहीं करते। सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, अभी आपको बताए कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते हैं, और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई राजनीतिक संगठन नहीं बना सकते। कहाँ? सऊदी अरब में। मीडिया कैनॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट मोनार्क डज नॉट लाइक, और मीडिया जैसे पत्रकार हैं, समाचार हैं, पत्र है, मैगजीन है, ये सब वही बात बोलते हैं जो मोनार्क को पसंद है, जो राजा को पसंद है। इफ दे डूइंग अपोजिट एक्शन दे विल बी पनिश्ड, अगर वो अलग काम करते हैं तो उनको सजा मिलती है, दंड मिलता है। तो उनके विपरीत काम नहीं करते हैं। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। आपको उसके अनुसार आपको अपना धर्म बनाना पड़ता है। जैसे अभी आपको बताए, नॉन मुस्लिम रेजिडेंट कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है,
वो अपने घर में पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन बाहर अगर सोचते हैं कि सेलिब्रेट करें, चलो चलो थोड़ा होली मनाते हैं, चलो चलो थोड़ा वहाँ छठ पूजा मनाते हैं, चलो वहाँ थोड़ा वो दशहरा मनाते हैं, है ना, गणेश चतुर्दशी मनाते हैं, यू आर अनेबल टू सेलिब्रेट योर रिलीजन इन पब्लिकली। आप सार्वजनिक रूप से नहीं मना सकते हैं, घर में मना लीजिए, आनंदित होइए, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं। ये है उसी कंट्री में रह रहे लोगों का स्थिति। अब टेस्टिमोनी ऑफ वन मैन, गवाही, टेस्टिमोनी में गवाही। अब एक आदमी का बराबर दो महिला, ये देखिए वही टेस्टिमोनी ऑफ वन मैन इज कंसीडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन। दो वुमेन के बराबर एक मैन का ये है स्थिति। किसकी? कहाँ? सिटीजन की, सऊदी अरब में। अब ये हो गई आपका क्या, एक ही देश में, अपने ही देश में उसको अपना राइट्स नहीं मिल रहा है। अब आइए दूसरा, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरा केस स्टडी क्या है। यहाँ तो कम से कम रह रहे हैं ना, सऊदी अरब में मोनार्की है तो रह तो रहे हैं, लेकिन एक दूसरा स्थिति देखते हैं, इससे भी भयावह है। क्या है जी? आइए यहाँ देखते हैं। एक देश है जो है क्या, कोसोवो। देखिए कोसोवो कहाँ है? कोसोवो है, जैसे ये देखिए कोसोवो है, बल्गारिया और ये है सब इसका, बुल्गारिया है, ये सीरिया है, ये सब उसी के पड़ोसी देश है कोसोवो, है ना। अब कोसोवो का क्या है, वहाँ स्थिति ये है, आइए इसमें है कि वहाँ जातीय हिंसा हुई, इथनिक मिस्ट्रिक्टी। ये क्या होता है? मतलब आप एक जात के हैं और आपकी संख्या ज्यादा है, तो आप अगर अपने नेता को इलेक्ट कर देते हैं तो आपके मन में होता है कि क्यों नहीं हम और जो लोग हैं उसको खत्म करो, हम ही राज करेंगे। वही स्थिति कोसोवो में हो जाती है। तो कोसोवो में होती है तो सर्बियन है और अल्बेनियन है ना। तो सर्बियन ज्यादा संख्या में है, अल्बेनियन कम संख्या में है। तो हुआ संयोग से कि एक नेता हुआ, वो नेता क्या हुआ? मिलोसेविक हुआ। वो मिलोसेविक जीत गया तो बहुमत से जीत गया। तो वो सोचा कि क्यों नहीं उसके और सारे ग्रुप के लोग थे, क्यों नहीं हमारा ही राज चले, और जो है सर्बियन है, अल्बेनियन है, उसको हटाओ, खत्म करो, परेशान करो। तो बड़ी स्थिति हो गई। अब बुजुर्ग महिला एक 75 ईयर की थी, उनकी पति 77 ईयर के थे, फोक्सा, वो इजिप्ट जी थी। वो दोनों पति पत्नी हाथ सेक रहे थे, ठंडी का मौसम था। तो अब हुआ ये कि अचानक उनके घर पे अटैक हो जाता है और उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके पति को मार दिया जाता है। फिर पूछा जाता है कि उसके बच्चे कहाँ हैं, और सब कुछ लूट लिया जाता है। ये स्थिति है अपने ही देश में, अपने ही देश के सिटीजन के प्रति। क्यों है? इसलिए है कि राइट्स का हनन हो रहा है। तब ये तीसरी स्थिति हो गई। ये आइए देखिए क्या हल करते हैं। बात है दे आर एथनिक मैसेक्रिंग जातीय, एथनिक जातीय इन कोसोवो। देयर वाज ए प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट्स स्प्लिट। मतलब यूगोस्लाविया जो कंट्री था उसको एक प्रोविंस थी, उसको टूटने से पहले खंडित हुआ यूगोस्लाविया, उसी का एक भाग है कोसोवो। In this province, the population was overwhelming ethnic Albanian. इसमें इस प्रोविंस में जो अल्बेनियन थे वो बहुत परेशान थे, जातीय नस्लीय। But in the entire country, Serbs were in majority. मैंने पूरे कंट्री में सर्बियन की संख्या ज्यादा थी, जैसे अपने देश में हिंदू ज्यादा है, हम लोग हैं। अब देखिए क्या है, अब क्या, तो अब ऐसा नहीं है कि अब हिंदू हैं तो बस पूरा जो छोटे छोटे लोग हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, मुस्लिम है, उसको कुचल दो, हटा दो। ये कोई स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जाएगी। तो अब यहाँ ये है, ये नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट मिलोसेविक हैड वोन द इलेक्शन। जो आपको पहले बताया, मिलोसेविक जीत जाते हैं,
राष्ट्रीय नेशनलिस्ट है और ये जीत जाते हैं। कौन? मिलोसेविक जीत जाते हैं। मेनी सच लीडर्स थॉट दैट द एथनिक एल्बेनियन शुड आइदर लीव, देखिए क्या करता है, या तो यहाँ हमारी बात मानिए नहीं तो बाहर हो जाइए भैया देश से। तो ये तो स्थिति तो बेहतर नहीं हुई जी। डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है लेकिन वहां राइट तो नहीं मिल रहा है। तो वही हो गई, सर्बियन जो लीडर थे जो मिलोसेविक जीते थे उस समय ये हो गई, उनका कहना था आइदर लीव द कंट्री, या तो कंट्री छोड़ दीजिए, और एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ द सर्व, नहीं तो सर्व जो कहते हैं सर्व का प्रभुत्व को, डोमिनेंस को अपनाइए, नहीं तो भैया ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो ये स्थिति। अब ये देखिए कौन है महारथी, ये है मिलोसेविक। मिलोसेविक है जो ये क्या है, ये यहाँ देखिए मिलोसेविक है, ठीक है। अब ये है मिलोसेविक। अब क्या है, ये है ये कि ये चाहते हैं कि हमारा ही, ये सर्बियन है, सर्ब है, और ये जीत जाते हैं तो चाहते हैं कि हम ही रहें। अब आइए देखते हैं यहाँ क्या है, ये है आइनेंसिनेट, पूरा डिटेल देखते हैं क्या है। ये तो आपको कहानी सुनानी। अब आइए 77 years old Batisa Hoxha was sitting in her kitchen with her 77 years old husband Isaac staying warm by the stove। वो लोग अपने घर में ही किचन में अपने हाथ सेक रहे थे, गर्म कर रहे थे। They had heard explosion but didn't realize that Serbian troops had already entered the town। वे उनको विस्फोट की आवाज सुनाई दी, लेकिन उनको ये नहीं महसूस हुआ कि जो सर्बियन ट्रूप्स है उनके शहर में एंट्री कर गया है। देखिए अपने ही देश में आतंकी हमला किस तरह होता है। द नेक्स्ट थिंग 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, "Where are your children?" They shoot her husband। The soldiers pulled the wedding ring off her finger and told her to get out। ये देखिए उनके पति को शूट कर दिया, ये जो सर्बियन जो सोल्जर थे, और पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, और फिर उनके जो वेडिंग रिंग था वो भी छीन लिया। यही नहीं, अब देखिए ये बाहर भी कर दिया उनको घर से। आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट व्हेन दे बर्न द हाउस इजेट वर्ड्स। ये इजेट उनकी पत्नी थी, किसके? पतीसा होक्सा की। अब वो बाहर कर दिया और बाहर खड़ी थी और कहता क्या, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट इन द रेन विद नो हाउस, नो हस्बैंड, नो पोजीशन बट द क्लॉथ शी वाज वेयरिंग। कुछ नहीं था उनके पास, हस्बैंड भी शूट डाउन कर दिया था, फिर कोई भी उनकी संपत्ति से नहीं रह गई थी, और घर तो जला दिया था, बाहर वर्षा हो रही थी, इस गली में खड़ी थी, है ना। अब देखिए क्या स्थिति बुरी है। एट लास्ट जब ऐसी होती है तो क्या होता है जी, हर चीज का अंत होता है भैया। एट लास्ट मिलोसेविक लॉस्ट पावर, अंत में मिलोसेविक क्या हुआ, वो पावर लॉस्ट कर दिया, मतलब वो हार गया। एंड आई ट्राइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर नॉट इवन आउटसाइड द गेट व्हेन दे बर्न द हाउस। और लास्ट में वो जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसको न्याय दिया। ही वाज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट इन द रेन विद नो हाउस, नो हस्बैंड, नो पोजीशन बट द क्लॉथ शी वाज वेयरिंग। ये डबल हो गया है जी, इसको आप छोड़ देंगे। एट लास्ट मिलोसेविक lost power and I tried by the International Court of Justice for crime against humanity। तो फिर लास्ट में इंटरनेशनल कोर्ट में यह
मिलोसेविक का केस गया और वो क्या होता है, हार जाता है। एंड आई ट्राइड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और मैंने ये मानवता के विरुद्ध जो अपराध हुआ उस जस्टिस के लिए मैं क्या की, ट्राइड की, मतलब तक लगी, है ना। ये हो गया आपका ये केस स्टडी 3 ठो, और आप इसको पढ़िएगा और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, समझ में बात आई तो, और डिस्क्रिप्शन में जाइए और पिछले वीडियो देखने के लिए लिंक को क्लिक कीजिए और सोशल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।